इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा, ये है मिर्जापुर की घटनाएं, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, पृष्ठ नंबर 208 पे। राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, अनुवाद देखे गीता जी के, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, ये व्यक्ति बता रहा जो ये प्रकरण बोल रहा है, स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब इस राम गोपाल वैश्य ने स्वामी महर्षि दयानंद जी को बड़ा विद्वान समझकर उससे जाकर प्रार्थना की कि मैंने बहुत सी अनुवाद देखे गीता जी के, सबने व्रज का अर्थ आना कर रखा, जबकि व्रज का अर्थ तो जाना होता है। कृपा मेरी शंका का समाधान करें। अब महर्षि दयानंद लगा समाधान करने, देखना। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा कि इसका शंका समाधान अर्थ बताने लग गया कि सकंदवादीसु पर रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में धर्म है, अर्थ धर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देख, अब यो लेखक कितनी प्रशंसा कर रहा है इस अज्ञानी महर्षि की। अब उसने तो पूछा था जी वर्ज माने जाना होता है, यो आना क्यों लिख रखा है? और लगा अनुवाद पर हैं, और अड़ंगा बना दिया कि तो आसपास भी नहीं। देखिए स्वामी जी ने कहा सकंदवादी सो परम रूप वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के और अगर पाक्षर अकार तद्रूप हो गया, वो शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में धर्म है। कोई खाक अर्थ करे इसने, बता। अब वो बातें माथ मार के और के कहे बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका समाधान हो गया। राम गोपाल वैसे बड़ा प्रसन्न हुआ। ये बापा प्रसन्न हुआ भाई बक्का के उसने बोल तो छो माजा। आगे देखो हैं, अर्थ धर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने फिर पूछा कि कोई प्रमाण भी है जो तूने ये अकार मकार वकार अगर पाछ बताया है? स्वामी जी ने ऋग्वेद की 2-3 श्रुतियां प्रमाण दिए। बस बात 2 अक्षर की है, वर्ज माने जाना है, यो आना क्यों लिखा? कोई बात है? या गो माने जाना है, उसमें अकार मकार खकार के होता। सीधी सी बात से ज्ञान को नहीं, अज्ञान के भरे थे लोग। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे। अब दास पर दया करी पुण्यात्मा आपके लिए यो खजाना खोल दिया, लूट लो मालिक के इस माल को। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्यनारायण कथा सुनने को उपलब्ध हुई। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी हमारे हमदर्द हैं, वे हमारे सच्चे साथी हैं, वे हमारे पिता हैं। और हम यहाँ काल के लोक में अपनी गलती के कारण
इसमें फंस गए आके। और यहां इतने कष्ट हैं कि जिस समय आपकी ये अज्ञान की निंद्रा टूट जाएगी, आपकी आत्मा में ये परमात्मा का ज्ञान समा जाएगा, उस समय आपको यहाँ के ये कोठी बंगले कार और ये बड़े बड़े पद जिनको प्राप्त करके इंसान ना जाने क्या क्या कुफर कर देता है, आपको जहर दिखाई देंगे। आप अपने उद्देश्य को भूल नहीं सकते, तो इसलिए आप जी को सत्संग के माध्यम से वो ज्ञान कराया जाता है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, आपका मूल कार्य क्या है। आप जिस संपत्ति के संग्रह करने में आजीवन लगे रहते हो, उस संपत्ति को कोई भी साथ ले जाता नहीं देखा, और फिर भी हम शेष बचे हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा ने आके ज्ञान कराया कि तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये लोक बहुत भयंकर है। आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भूल जाते हो कि कभी आप अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट उठाया करते थे, और जब तक हमारे को वो कष्ट याद नहीं आएंगे तब तक हम न तो बुराई से बच सकते और न ही भक्ति कर सकते। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने चौराहों पर खड़ा हो के, कहीं भरे बाजार में खड़ा हो करके, नगर नगर गांव में जा करके एक भिखारी जैसा रोल किया, उठा करके तंबूरा और एक तारा लेकर के कहीं खड़े हो जाते थे, अपनी वो कोयल वाली बोली बोला करते थे, अमृतवाणी सुनाना शुरू कर देते थे ताकि मेरे बच्चे मेरे आसपास आ जाएं, मेरी आवाज को सुनकर, और उनको यथार्थ ज्ञान बताकर सतभक्ति पर लगा दिया करते थे। श्रद्धालु परमात्मा के चरणों में पैसे रखते थे,
परमात्मा कहा करते थे, इनको तुम अपना ये सामूहिक भंडारा कर लो और जो मैं आपको संदेश देने आया हूं इसको ग्रहण करो। क्या बताया करते थे? ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, फिर हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी यम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर तू, फिर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वादन की मोए डरनी लागे, वादन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा के पंडित आए, पुराण उठा के पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपन आत्माओं, परमात्मा के विधान में जो वेद हैं, ये परमात्मा का विधान है। इन पवित्र वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। अपनी प्यारी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, भक्ति चाहने वाली आत्माओं को, वो परमात्मा आकर मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो संत परमात्मा से परिचित होकर के उस परमात्मा के द्वारा बताए ज्ञान को उसके बच्चों तक संदेश पहुंचाते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चारों युग में आए हम। कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हमने भी आवाज लगा लगा के ढोल के डंके पर सरेआम खड़े होकर आवाज लगाई। हम सत भक्ति और तत्व ज्ञान रूपी मोतियों की वर्षा करते फिरते हैं, लेकिन ये भोली आत्मा ये कंकर इकट्ठे करने की आदि होगी। सत भक्ति तो मोती समझो, हीरे और मोती, और शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी साधनाएं करना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में जो कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख होता है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस, व्यर्थ। इससे तेरे लिए अर्जुन सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो वर्णित है उसी को आचरण करना, उसी के आधार पर पूजाएं करना। तो
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, यानी संवत 1774 में। और संवत 1784 में यानी सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए। जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। अब सूर्य उदय होता है तो धूप होती ही होती है, प्रकाश होता ही होता है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार उन पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। सतखंड लेकर गए गरीबदास साहिब को वो परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी अपनी पूरी सतिथि से, सब ब्रह्मांडों से, सतलोक से, वहां क्या व्यवस्था है, वहां कैसा रहना सहना है, और तुम कहाँ रहते थे, अब आ कहाँ गए, यहाँ क्यों फंस गए, यहाँ से जाने का निकलने का तरीका कौन सा है, वो सब गुप्त भेद बताकर वापस छोड़ दिया उस प्यारी आत्मा को। फिर उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की आंखों देखी महिमा गाई, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान को फिर इस प्रकार बताया। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। मानव शरीर, कबीर साहब कहते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए भाई, फिर नहीं लगता डार, उसी स्थान पर फिर स्थापित नहीं होता। और कबीर साहब कहते हैं, जो सतभक्ति नहीं करते, चलते समय उसकी ममता इन बालक बच्चों में यहीं पर रह जाती है, उन्हीं के वहीं पर आकर के कोई पशु पक्षी बनकर धक्के खाता रहता है। और बहुत तड़फ होती है, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और अब कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं, पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। बड़े पूरे संसार को, परिवार को छोड़कर ना जाने कब तुझे यहाँ से जाना होगा। जब पछाड़ खा खा रोएगी, यम के दूध पकड़ रहे होंगे, हाय मेरे बच्चे रह गए, हाय ये रो गया। ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई ना सुनता, कबीर भगवान ने बताया करके। तो उसके लिए समाधान बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मेरे मनुआ भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना तू कौन से मार्ग से जाएगा, सब जगह यम के दूत। परमात्मा कहते हैं, 12 करोड़ यम के दूत हैं, और जब तू यहां से चलेगा चारों तरफ जैसे कीड़ी की नाल, कीड़ी हुआ करें, नो खड़े पाओगे तेने चारों सब रास्तों पर। जिधर भी तू चलेगा उसी तरफ तेरे सिर में लठ मारेंगे, पागल कुत्ते की तरह कुटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे हंसा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और फिर मानुष शरीर तेरा समाप्त हो जाएगा। कहते हैं, बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। हमने थोड़ी सी माया की भांग पी ली, मनुष्य जीवन मिल गया, समय पर टूक मिल गए, कोई रोजगार ठीक हो गया, कोई जीविका ठीक निर्वाह हो गया, तो बकवाद बाती है सारी। अब कोई गुट्टी लावे, कोई मोटरसाइकिल ले रहा, कोई कार लेकर लंबी सिगरेट लाकर टोर दिखावे, या टोर उड़े बिखरती फिरेगी जब गधे कुत्ते बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं दाता, कि मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई। आपने देखा होगा, हमने तो खूब बिटर एक्सपीरियंस है। जो गरीब व्यक्ति किसान होते थे, पशुओं को पूरा चारा भी नहीं डाल सकते थे, और काम लेते घना धनवान बनने के लिए बैल को जोड़ के। अब भूखा प्यासा बैल कैसे चलेगा, ना चले तो उस पर लठ मारे न पूरे कमर के ऊपर, फिर उसको चलना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी ऐसी दुर्गति होगी। अब क्या बताने जा रहे हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर नहीं। ये मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो भक्ति का संदेश नहीं मिलता।
कोई संदेश दे देता है तो नकली गुरुओं का फंस जाते हैं, जाकर के वो भक्ति करो चाहे ना करो वो भी यूजलेस है। तो ये सौदा जो आज आपको प्राप्त है ये बार बार नहीं मिलेगा। आपका मनुष्य जीवन और ये बिचली पीढ़ी का समय जो भगवान ने कह रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। ये मूल ज्ञान अब दास आपको दे रहा है। ये मूल ज्ञान ना कबीर पंथ में और ना राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ का तो काल आपको दिखाई दिया था, शाम को समझदार को संकेत बहुत होते हैं। और इन कबीर पंथियों का भी आपके सामने बहुत सा संदेशा दे दिया और भी देता रहूंगा समय आने पर। तो इनके पास कबीर साहब का ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था और सार शब्द भी छुपा के रखना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न चाहिए। सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। यानी सार नाम को भी छुपाना था और इस मूल ज्ञान को भी छुपाना था। अब ये सार्वजनिक किया जाता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि ये समय आपका और मनुष्य जीवन होकर के सत भक्ति ना करके आप आन उपासनाएं करते हो जो शास्त्र विधि विरुद्ध है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इस मनुष्य जीवन की कीमत को कितना बताते हैं, कैसे बताते हैं, इसे हमने क्या करना चाहिए था कि ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे कारीगर लोहार लोहे को ऐरन के अंदर डालकर और उसको गर्म कर देता भट्ठी में, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। उसको निकाल के तुरंत उसके ऊपर चोटें मारता है। तुरंत चोट लगानी होती है जब तक वो पूरा गर्म है। यदि वो ठंडा हो जावे तो गर्म के ऊपर चोट लगा के वो जो चाहे सो बना सकता, जो उद्देश्य लेकर वो सारा सांग जोड़ रहा था। और जरा सा भी ठंडा हो जाए तो चाहे सारे गणना मार ले, उसके ऊपर झाड़ ले, वो बांगा टेढ़ा हो जाएगा, वह वस्तु नहीं बन सकती। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप मानव शरीर में है, स्त्री या पुरुष का, आपका ये लोहा गर्म है और जिसके ऊपर यह राम नाम की चोट लगी तो इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। मृत्यु के बाद तो टेढ़े मेढ़े मुंह लग जाएंगे कुत्ते के देसुअर के, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश ये सब लग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति 10-5 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे प्रदेश में जाता है बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो वहां जाकर के किसी धर्मशाला में रुकता है या होटल में रुकता है, कमरा का किराए पर लेता है और उस पैसे से अपना खर्च भी करना है और सौदा भी करना है। तो बुद्धिमान होता है, सौदा लेता है, आगे बेचता है, सौदा लेता है, बेचता है, उसे कई गुना बना लेता है। और दूसरा व्यक्ति वहां होटल में उसी पैसे को जो लेकर गया था मूलधन, उसी में से खाना खा रहा है, उसी में से सिनेमा देख रहा है, उसी में से गुट्टी लगा रहा है, शराब पी रहा है और सो जाता है। वो जिस उद्देश्य से गया था उसको भूल चुका है, तो वो कंगाल हो जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर गया उसके ऊपर कार्यरत है तो वो सफल होगा। तो यहां बताते हैं दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। अमूल धन का नाश तो वो कर रहा है जो इस पूंजी का प्रयोग दुरुपयोग कर रहा है खाने पीने और सिनेमा देखने और सो जाने में, और सदुपयोग वो कर रहा है जो सौदा कर रहा है जो जिस उद्देश्य से हो गया था। तो पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते हैं नकली गुरुओं के पास, गलत साधना कर रहे हैं, वो दोनों व्यर्थ है। और जिनको सत भक्ति मिल गई
वो दुगने तिगने चौगने कर रहा है अपने इस मूलधन के। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति उद्देश्य जो लेकर गया था बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ना करके वो खा पी के हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के आ गया, फिर वो कंगाल बन गया और फिर वो मजदूर लगेगा किसी के। और जो दुगने तिगने चौगने कर लिया वो सेठ हो गया। तो हमने भक्ति का सेठ बनना है, तो उसका तरीका यहां परमात्मा बता रहे हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो दुगने तिगने चौगने इस श्वास रूपी जो मूलधन आपको प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का, ये बहुत कीमती है, बेस कीमती है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जाते हैं यूं 3 लोग का मोल। एक श्वास मनुष्य जीवन का 3 लोग की कीमत भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप इसको सारे व्यर्थ कर रहे हो। व्यर्थ कैसे? जो भक्ति नहीं करता उसके व्यर्थ, जिसको सत साधना ना मिली गुरु भी बना लिया उसका व्यर्थ। आपका कहते हैं श्वास सफल सो जानिए, जो सुमरण में जावे, जो सुमरण में जाए, और नहीं तो व्यथा गंवा दिए कर कर आन उपाय। अब यहां बताने जा रहे हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करेंगे, तब कहते हैं जब तुम यहां से चलोगे आपको इसी शरीर में यहीं से दंडित करना शुरू करेंगे यम के दूत। भक्तिहीन प्राणी आपने देखा होगा, कभी कोई मरते हुए उनकी मृत्यु देखी हो, वो कईयों का तो काफी समय पहले ही जुबान बंद हो जाती है और वो आकर के यम के दूत उसके आसपास मंडराते हैं और उसकी जुबान बंद कर देते हैं और फिर वो तड़फता है, बुरी तरह तड़फता है। वो उसके श्वास गिनते हैं कितने और रह गए इसके, और जब खत्म होते उसको निकाल कर ले चलते हैं। फिर वहीं से पीटना शुरू करते हैं, उसका बुरा हाल करके ले जाते हैं। उसको भूख लगी होती है, वहां साथ में स्वर्ग के निकट से गुजरते हैं, भूख लगती है, यमदूतों से कहता है मुझे भोजन करा दो भाई। वो कहते हैं तेरे तूने कोई पुण्य दान नहीं कर रखा, तेरे लिए यहाँ आहार नहीं है, तुझे तो नरक में डालेंगे, वहां खाइए गंध। तो पुण्यात्मा, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास आपको संदेश दे रहा है। हमारे पिता ने आकर बताई, हमारे मालिक ने आकर बताया हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसी दुर्गति हो रही है तुम्हारी, और तुम गलत साधना कर रहे हो, काल को भगवान मान बैठे हो। ये गलत साधना करके आप यही काल के जाल में जन्म और मृत्यु के रोग में फंसे हुए हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो दुगने तिगने चौगने नहीं करेंगे, कहते हैं ये दम टूटे, ये पिंडा फूटे, श्वास समाप्त होगा, शरीर को फूक दिया जाएगा, यानी इसको जलाते समय इसका लठ मारा करे शरीर ने, कति फोड़ के इसके खप्पर न, यू बाद में जड़ा छाती छूती, इन्हें फोड़ा करे न मोगरिया लठाते, और जब फूक क्या जाएगा यो। और ये अब कितना कीमती है, हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम परमात्मा के इस मूल धन को बढ़ा सकते हैं, सतभक्ति कर सकते हैं। ये नहीं करते हैं तो इसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं पशु के चाम की तो जूती बन जा, जूते बन जाते हैं, और नौबत और नंगारा, ये नरदेही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, राख हो जाएगी या किससे काम नहीं आवे। इसका काम यही है, बस मूल सतभक्ति करे। क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मुझे डर नहीं लगे, हे भगवान लज्जा रहेगी कि नहीं। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं उस दिन का मुझे डर लगता है, इसलिए भक्ति करता हूं, कहीं भूख चूक हो जा, नाम खंडित हो जाए, मर्यादा भंग हो जाए, कहीं फिर बात ना बिगड़ जाए, क्योंकि ज्ञान जब आपको होगा पुण्यात्माओं,
आप परमात्मा के मार्ग नहीं छोड़ सकते थे, भूखे बैठे रहियो। एक दिन एक 12-13 वर्ष की लड़की मिल रही थी, वो रो रही थी। माँ क्यों रो बेटी? ने बोले जी हम भैंस रखी हैं 2-3, दूध बेचते हैं, और मैंने एक दिन दूध में पानी डाल दिया और बाद में मैंने इतना रोना आया, मैं उस दिन की बहुत दुखी हो रही हूँ, मेरे से गलती बन गई। नाम लेने के बाद मैंने पहली गलती की, मुझे माफ करो पुण्यात्माओं। ये न्यू सुधरेगा समाज। छोटा सा बालक गलती होगी और कितनी रो रही थी, वो जिंदगी में भूल के गलती नहीं करेगी। और फिर देखना सुख मालिक का, जब हम इतना भगवान से डरने लग जाएंगे, वो के बालक थोड़ा ही है। जब माँ के पेट में उसने पाले हम, वहां कौन पहुंचावा था आहार हमारे लिए? माँ ने बिना मेरा अंदर किए हो रहा है, और परमात्मा वहां भी पाल रहा। परमात्मा कहते हैं दांत ने जब दूध दिया था, अमी महारस खाया। जब तू बाहर आया माँ के पेट से, उससे पहले माँ के सतनों में दूध नहीं था, और बच्चे बेटा बेटी के बाहर आते ही और मालिक ने दूध से परिपूर्ण कर दिए हैं। और पीवर जूठा छोड़े, दांत नहीं थे दूध दे दिया, और दांत हुए जब ये कितना सुंदर आहार दे दिया उस मालिक ने। तो परमात्मा कहते हैं वो दूर नहीं है तुमसे, पर तुम अपनी चतुरता से परमात्मा के विधान को तोड़कर धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं बन पाओगे, बल्कि पाप इकट्ठे कर लोगे। अब प्रसंग चल रहा है कि नर नारायण देह पाके तो फिर 84 जाही। अरे बोले आत्मा, ये नर नारायण मनुष्य, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर अपने जैसा दिया है, नर नारायण रूप है, तू ना जाने दे। तो इसको सिंपल चीज ना जाने, ये परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया। जैसे आपने कई बार आपको दिखा है पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में, और 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य उत्पन्न किए। मनुष्यों को परमात्मा ने अपने जैसा, अपने रूप के, अपने स्वरूप जैसा, अपने जैसा बनाया, और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और आपने ये वेदों में आपको प्रमाणित किया कि भगवान वहां नर जैसा है, और जीवात्मा भी, यहां परमात्मा ने मनुष्य भी अपने ही जैसे बनाए। तो कहते नर नारायण दे पाके, आप एक मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य जीवों को देखो, वो कैसी रह रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे हैं। और नर नारायण देह पाकर तू फिर 84 जाई। अरे बोली आत्मा, इतने सुंदर शरीर को पाकर फिर तू साधना ना करके फिर उन्हीं कष्टों को उठाने के लिए तैयारी पकड़ रहा है। फिर कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। कहते हैं जा सतगुरु की, उस संत की मैं बलिहारी जाऊं, जो जन्म और मृत्यु के इस रोग का नाश करवा दे। तो पुण्यात्मा, आपको कब विश्वास होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन पूरे विश्व में जो मूल ज्ञान और पूर्ण समाधान इस भक्ति का इस दास के पास है, इस विश्व में नहीं है। एक तो बात हुआ करें कहन की, दास प्रमाणित कर रहा है साथ के साथ, और एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण देता हूं, और ये नकलिया ने कदे कुछ ढंग से बताया नहीं, अटपट खट करके, और हमने सारी विश्वास कर लिया उन पर उन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े ना जाड़े। तो यहां बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। तो इस जन्म और मृत्यु के रोग का इस दास के अतिरिक्त कितना समाधान, कितना ट्रीटमेंट नहीं है, ये गॉड गिवन है, और इसे बहुत आसानी से मोक्ष होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं। इसमें कुछ नहीं करना जो ऐसा जो हम ना कर सकते। जैसे कल बताया था कि कोई तो खड़ा होकर तब करता है, कोई नंगे पैर हांडता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध ली, झाड़ू सा ले लिया, जीव हिंसा नहीं करते। ये चल अच्छी बात है, जीव हिंसा ना होती, लेकिन बाकी जो काम करना चाहो तो ना हो रहा आपका। तो इस नाम के बिना, सच नाम और सार नाम के बिना
इस कंप्लीट कोर्स के बिना ये जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता जो दास को प्राप्त हुआ परमात्मा ने दिया है। कंप्लीट कोर्स है यो, और आपको प्रमाणित करके दिखाता रहता हूं समय से। अब इसमें क्या बताया है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जन्म मरण मिटाई। छोटे मोटे पुण्य धर्म करोगे उसका लाभ तो आपको मिलता ही रहेगा, स्वर्ग में खा लोगे, राजा बनकर अपना समय बर्बाद कर जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में। अब क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। फिर कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला, यानी अपने कुल के लोग, मसलत एक ठहराई, एक राय हो जाती है सबकी। क्या राय होती है? उठाओ उठाओ, जल्दी करो, ले चलो, फूको इसने, ना तो 2 दिन रख लें तो इसमें कीड़े चल पड़े। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आग धर लिया, फिर मरगट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई। अब वो शरीर भी फूक दिया, खत्म कर दिया, जीव चला गया जहां उसने जाना था। वो अपने कर्मों के अकाउंट कराने के लिए लाइन में खड़ा है, और पीछे नो के गुरु जी आगे पुराण उठा के नो कहता है गुरुड़ का पुराण कराओ, गुरुड़ पुराण का पाठ कराओ, किस लिए? उसकी गति हो जाएगी। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि गुरुड़ पुराण का पाठ अब कराने से उसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि सदग्रंथों में वो ज्ञान है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। अब वो तो गदा वर्णन की सीरीज में खड़ा है, और यहां गरुड़ पुराण पढ़ने लग रहे तुम। ये गरुड़ पुराण पहले पढ़ाना चाहिए था उसने, ताकि बुरे कर्मों से बचता, अच्छे कर्म करता। इस पुराण में ई पढ़ाओ हो, एक आदमी को ऐसा था, उसने ऐसे कर्म करता था, उसकी आंख फूट गई। एक व्यक्ति ऐसे पाप करता था, उसके एक हाथ कट गया। एक ऐसे पाप करता था, उसका बेटा मर गया। परमात्मा कहते हैं ये पहले पढ़ाना था उसको, ये मरे पाछे पढ़ाए जाओ, वो तो लिया जो होना था उसका। अब आगे क्या बताते हैं? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कि तो कुर्डी चरने जाई। अनमोल जीवन नाश कर दिया। अब क्या दुर्गति प्रारंभ होगी आपकी कि मनुष्य से तू फिर गधा और बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। ये सुंदर आहार आप देखना, जब प्यास लगती है जल पी लेते हो, भूख लगती है खाना खा लेते हो, कभी हलवा खीर पूरी सारी सुविधा उपलब्ध है आपको। और एक भक्ति ना करने से जो इसका मूल उद्देश्य था मनुष्य जीवन का, उसके बाद बताते नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरेगी, तो कुर्डी चढ़ने जाई। पुण्यात्मा, जिस दिन आपका ये परमात्मा की वाणी खटकन लग जाएंगी कलेजे में, उस दिन समझ लेना आप भगत बन गए। लेकिन भगत तो जिस दिन नाम ले लिया उस आ तो गए पंक्ति में, उस क्लास में प्रवेश हो गया आपका। अब भगत हम बढ़ावेंगे ऐसे रेग मार 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 के आपको ये ज्ञान सुना सुना के। अब जितना अंतःकरण का पाप हटता चला जाएगा, पाप कर्म छटते चले जाएंगे, उतनी ही ये सब बातें आपको स्वीकार्य होने लग जाएंगी। प्रथम बार तो ऐसे मन अटपट करता रहता है, लेकिन यहाँ अटपट न गुंजाइश छोड़ो को ना, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इतना गजब का है। परमात्मा कहती है 56 भोग कहाँ मन भोरे। देख कैसे रोते फिरते हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमारे लिए। जैसे किसी का बालक नशा कर रहा हो, लड़का, और बुरा हाल कर रखा उसने, घर का भी सत्यानाश कर दिया, पैसे बर्बाद कर रहा है, तो माता पिता रोते हैं, बेटा ये अच्छा काम को नहीं, इसमें तो बड़े बड़े लुट गए, बड़े बड़े व्यक्तियों के नाश हो गए, पैसे वालों का जुल्म नाश हो गया, जो शराब पीते हैं, इस बुराई ने छोड़ दे मेरा बेटा। वो मानने ना मानने, क्योंकि उसका तो नशा हुआ पड़ा है, तो वो होता है सत्य ही। तो वो भगवान हमारे लिए न्यों रोता फिरता है,
हमारे लिए बता रहा है कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि ने भी 84 लाख योनियों का को भोगना पड़ा। जो साधना तुम कर रहे हो, जिसको तुम भगवान मान के, जिनको तुम देवता मान के और जिन मंत्रों के तुम जाप करते हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश राजपूत है सर। राकेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, ग्राम किल्लोत, तहसील हरसोद, जिला खंडवा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13/11/2013 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी करते थे, सभी देवी देवता की भक्ति करते थे, नवरात्रा में उपवास रहते थे और दोनों टाइम का उपवास रहते थे और शिवरात्रि का उपवास रहते थे, जन्माष्टमी का उपवास रहते थे। संत सिंगाजी से भी जुड़े थे, हमने गुरु बना के रखे थे सर। 3 साल भक्ति करी हमने और गायत्री परिवार से भी जुड़े थे, उनकी भी 4-5 साल भक्ति करी सर। सिंगाजी से भक्ति करते थे तो उससे हमको ऐसा कुछ लाभ तो नहीं मिला और गायत्री परिवार में भी हम जुड़े थे तो हमसे कसम खिलवा के गुटखा छुड़वाया था। हम गुटखा, बीड़ी, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब पीना चालू कर दिया था सर। दिन भर में 5-6 गुटके लग जाते थे। तो इन भक्ति करने में हमको ऐसा कोई लाभ तो नहीं मिला और मेरे को हार्ट की तकलीफ भी थी। मेरा 3 साल इलाज चला इंदौर का और रेगुलर गोली दवाई खाई मैंने 3 साल और 6 साल घुटने में दर्द रहा सर। घुटने में सूजन रही 6 साल, दर्द की गोली खाया करा। बाकी और भी गांव के देवी देवताओं की बैठकें ली और पीर बाबा की बैठक ली। एक आदिवासी क्षेत्र में गया था, उधर में मकड़ी तरफ, उधर एक बाबा था, उनने बोला था कि भाई तेरे घुटने अगर ठीक हो जाए तो तुम यहाँ मुर्गे छोड़ देना। तो मैंने उनसे बोला था भाई अगर मेरे घुटने ठीक हो गए तो 1 मुर्गा नहीं मैं 2 छोड़ दूंगा, पर घुटने ठीक हो जाना चाहिए। तो भगत जी उनसे भी लाभ नहीं मिला। फिर एक दूसरा बाबा के पास गया तो उनने इंग्लिश में गोली दवा लिख के दी। तो गोली दवा में कुछ नहीं, एक दर्द की गोली लिखी थी और रूही करके, एक रूह करके तेल आता है, वो तेल मालिश के लिए दिया था। तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं मिला। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आप अपने कोई लोकल गुरु सिंगा सिंह जी महाराज के पास गए, उनको गुरु बनाया और गायत्री परिवार में भी आप गए, वहां आपने 4-5 साल बिताए। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि हानि हुई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी हमारे यहाँ एक किशोर भगत जी थे, संत रामपाल जी महाराज से उन्हें नाम दीक्षा ले रखी थी। 1 महीने पहले उन्हें नाम दीक्षा ली थी और फिर वो हमें मिले तो बताया कि भगत जी आप चलो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास, आपको अगर नाम दीक्षा लेना हो तो ले लेना, देख के आओ, घूम फिर के आओ। अब भगत जी ने हमको आश्रम लेके गए। आश्रम गए जब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गाड़ी भी लगी थी अपने जींद स्टेशन पे, तो उस पर बैठा तो मैंने एक बार में सारा गुटखा खा लिया कि अब बार बार गुटखा तो मिलेगा नहीं, वहाँ गुटखा फिकवा देंगे, भगत जी ने बोल दिया था, हमारे किशोर भगत जी ने। तो गुटखा हमने खा लिया और खाते खाते गए। फिर मैं अंदर गया। संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा महसूस हुआ कि मेरी अंतर आत्मा संतुष्ट हुई। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ अपने को राहत मिलेगी। फिर मैंने नियम पढ़े, नियम पढ़ने के बाद में भगत जी मेरे को ऐसा लगा कि अब नाम दीक्षा ले लेना चाहिए। फिर वहाँ नाम दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को अनेकों लाभ हुए। मेरे को हार्ट की तकलीफ थी पहले तो मैंने हरदा दिखाया, वीरेंद्र अग्रवाल है डॉक्टर, उनने बोला कि आपको इंदौर जाना पड़ेगा। इंदौर गया। इंदौर में यहाँ की जगह पूरी मेरी, इंदौर में राष्ट्रीय हॉस्पिटल है, डॉक्टर रोशन रॉय को दिखाया। उनने बोला कि आपकी जांचें होगी, जांचें पूरी उन्हें करी तो उनने बोला कि आपके यहाँ नस में खून जम गया है, तो आपको जीवन भर खून पतले करने की गोली और ब्लड प्रेशर की गोली खाना पड़ेगा।
तो भगत जी मेरे को गोली लिख के दी और मैंने गोली खाना चालू करी। 3 साल गोली खाई मैंने। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको खून पतले करने की और ब्लड प्रेशर की गोली जीवन भर खाना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी हार्ट की तकलीफ भी खत्म हो गई। गोली दवा भी सर बंद कर दी मैंने। 2000 का ट्रीटमेंट आता था महीने भर का। तो मेरी गोली दवा भी बंद हो गई और बाईपास सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने कि बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो वो सर्जरी से संत रामपाल जी महाराज ने बचा दिया मेरे को। ये हार्ट की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में ना तो मेरे को कोई तकलीफ है और बाईपास सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने। तो आज मैं बाईपास सर्जरी से भी बच चुका हूँ और दवा गोली भी सब बंद कर दी। आप मेरी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। हार्ट की बीमारी थी सर, तो आप ये देख सकते हैं। पूरे कागज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं आज भी, और ये सब रिपोर्टें हैं। और ये एसीजी की जांच है। ये पेशाब की थैली में भी इन्फेक्शन फैल गया था, ये उसकी रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं सब। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना तो कोई गोली दवाई खा रहा, ना कोई ऑपरेशन से भी बच गया हूँ आज मैं। और उसके बाद में घुटने में सूजन आ गई। चिकनगुनिया बुखार आया। बुखार आने के बाद में बुखार तो ठीक हो गया, पर वो घुटने में सूजन इतनी आ गई कि 6 साल घुटने में सूजन रही। सूजन रहने के बाद में मैं इंदौर वापस आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले, उनने देखा। उनने बोला कि तुम्हारे घुटने में जॉइंट की जगह पे जो चिकनाई आती है वो खत्म हो गई, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने की नौबत आई थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगी कि मालिक, आप जब मालिक ही हो तो फिर आप क्यों ना मेरे पेट ठीक कर दो। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और मेरे पैर ठीक हो गए। आज तक मैं ना तो हटेक की गोली खाता, बिगर ऑपरेशन के, बिगर कोई बाई सर्जरी करे हुए मैं अभी मालिक की दया से ठीक हूँ। आप देख सकते हैं ये एप्पल हॉस्पिटल का है। डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले का ये इलाज मैंने करवाया था और इसमें मेरा घुटने का ऑपरेशन की बोला था। घुटने का जॉइंट छूट गया था। ये देख सकते हैं आप, ये घुटने का जॉइंट खुला हुआ है। डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा, आपके घुटने का जॉइंट खुल चुका है और इसमें जो बीच में चिकनाई आती है वो चिकनाई खत्म हो गई। ये वाला घुटना है सर, ये जॉइंट खुला दिख रहा है, पूरे क्लियर साफ। संत रामपाल जी महाराज की दया से घुटने की गोली दवाई बंद कर दी और ऑपरेशन से बचा हुआ हूँ। मेरे को अब कोई तकलीफ नहीं है। बहुत अनेक ऐसे लाभ हुए मेरे को। और जब मैं नाम दीक्षा लेके घर आया था संत रामपाल जी महाराज से, और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए मैंने 4 बच्चों को बिठा रखा था बाइक पे, और आगे से मेरे को ये नहीं पता था कि गाड़ी किधर से आई। एक फास्ट से गाड़ी यही हमारे गांव के साइड का था छोरा, उनने गाड़ी मेरे गाड़ी में ठोक दी। तो गाड़ी इतनी खतरनाक ठोकी सर कि 20 से 25 फीट जाके अगला जो मडघाट आता है वो मडघाट का कट्टा गिरा और उसकी गाड़ी गिर गई, वो घिसा गया पूरा। और मेरी गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की दया से वहीं की वहीं खड़े रहे। ना तो मेरे को खरोच हुई, ना मेरे बच्चों को खरोच हुई। चारों बच्चों सही सलामत हम ठीक रहे। और सर मैं नशा भी करता था। नशा में बीड़ी गुटखा 5-6 गुटके लग जाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से 30-40 रुपए का रोज का खर्चा ये था। उससे भी मेरे को बहुत बड़ी राहत मिली। परिवार वाले पूरे परेशान थे मेरे से कि भाई तू गुटखा बहुत खाता है और बीड़ी बहुत पीता है, ये उम्र में बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से नशे भी सारे छूट गए हैं और बीमारी में बहुत राहत मिली। मेरी पत्नी को भी सर बहुत दुख रहा था। उनका मतलब शादी हुई और उसके साल भर बाद सर दुखना चालू हुआ। 6 साल सर दुखा उनका। सर दर्द करने से बेचैनी होने लगी उनको। दर्द की गोलियां भी बहुत खाई उनने। पिताजी के यहाँ गए, परिवार में भाइयों के पास, उन्होंने उधर बैठक भी ली देवी देवताओं की, वहां से भी आराम नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको जाते ही आराम मिल गया। उनका सर दर्द बंद हो गया और आज तक सर दर्द नहीं हो रहा सर उनको। और छोटे मोटे अनेक लाभ हैं सर। एक बार मेरी गाड़ी में रोज डेली अप डाउन करता हूँ। हमारे गांव से 8 किलोमीटर एक शहर है खिरकिया करके, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो डेली अप डाउन करता हूँ। रात में इतनी गाड़ी स्पीड में थी। वैसे तो मैं धीरे चलाता हूँ गाड़ी, पर उस टाइम पे क्या पता क्या हुआ, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि सामने नाला आ रहा और मेरी गाड़ी स्पीड से चल रही।
मालिक जाने, वो वहां पुलिया का काम चल रहा था, क्या हुआ एकदम से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी गाड़ी घुमा दी, तो मैं गिरने से बच गया। नहीं तो दास आज क्या पता क्या होता, संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव होता है? सत्यता के लिए आप अपनी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसी कौन सी दवाई देते हैं जो मेडिकल साइंस फेल हो जाता है और फिर संत रामपाल जी महाराज उन मरीजों को ठीक करते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई नहीं देते हैं, खाली वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और विधि बताते हैं देवी देवता की कैसी साधना करना। उसमें मंत्र दिया जाता है, मंत्र की ही भक्ति रहती है, साधना रहती है, उससे लाभ मिलते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो लोग आज दुखी हैं और वो अस्पतालों में भर्ती हैं, जब संत रामपाल जी महाराज बगैर दवाई बगैर ऑपरेशन के ठीक कर रहे हैं, तो आज बहुत सारी दुनिया दुखी है, तब उन लोगों से अपील क्यों नहीं करते कि वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें? जो भी श्रद्धालु मेरे को सुन रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और आप हर गांव में, हर तहसील में पुस्तक सेवा होती है, आप पढ़े लिखे हो तो पुस्तक भी ले सकते हो और पुस्तक पढ़ के सृष्टि की रचना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का जो दिया है उसको पढ़ो, तो आपको पुस्तक पढ़ने से भी लाभ हो सकते हैं। तो आप पहले पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, पहले तो मन की संतुष्टि होगी और आपके पूरी बीमारी भी और पूरा परिवार सुखी रहेगा, आपकी बीमारी भी जा सकती है अगर साधना श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार आप करोगे, संत रामपाल जी महाराज के नियम और उनकी जो साधना है उसके अनुसार। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसी ली जाती है कि आप साधना टीवी खोल के देखो 7:30 बजे, उसमें सत्संग चलता है, सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में नंबर दिया जाता है, नंबर लगा के हर राज्य में, हर तहसील में, हर जिले में, हर ब्लॉक में साप्ताहिक कार्यक्रम चलते हैं, तो आप लोगों को पता जानकारी पूरी आपको भगत भाई हमारे जो भी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। वहां से आप नाम दीक्षा ले सकते हो और आप अपनी बीमारी, अपने संतुष्टि के लिए आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले। धन्यवाद सर। सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-541।